जी की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। हरिशरणम अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड एक वत्सल शरण शरण कालीन भगवान हमारे श्री नित्य कृपा करुणा से हम आप सब मानस जी का शरण लाभ ले रहे हैं। एक बार फिर से बोलिए जय जय श्री सीता। तो कल की कथा में हम लोग की देखी थी किस प्रकार श्री जानकी जी इस स्वयंवर की सब बात चल रही और भगवान को गुरु जी ने आदेश दिया है विश्वामित्र जी ने कि राम अब आप उठो और आप उठकर इस धनुष को तोड़ दो। तोड़ने का कहीं कोई ना तो प्रतिज्ञा थी ना ही कोई प्रण था, परंतु गुरु जी ने कहा इसलिए भगवान को धनुष तोड़ना है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बानी, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी भगवान को कहते कि उठो राम भंजऊ भव चापा। लेकिन उससे पहले गोस्वामी जी ने लिखा विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। बहुत प्रेम से उन्होंने भगवान को कहा कि महाराज हे राम अब तुम उठो। बहुत प्रेम से का अर्थ ये है कि जैसे कोई अपने छोटे बालक को कहता है, उस प्रकार विश्वामित्र जी भगवान को कह रहे हैं, क्योंकि दशरथ जी ने पहले ही कह दिया था कि मेरे प्राणनाथ सुत दो, और तुम मुनि पिता आन नहीं को। वे कहते हैं कि महाराज मेरे दोनों पुत्र जो है मेरे प्राणों के समान है, और आप ही इनके अब पिता हैं। आपके सिवा अब इनका और कोई पिता नहीं है। कुछ समय के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि जनक जी ने दशरथ जी ने उन्हें त्याग दिया। उनका भाव ये था कि जब तक ये आपके साथ है तब तक ये आप ही इनके पिता हैं। जो जो एक पिता का कर्तव्य है वो मेरी तरफ से आप निभा सकते हैं। तो कहते हैं कि महाराज ऐसी स्नेहमय वाणी में वे कहते हैं कि हे राम तुम उठो, और उठकर उठा वो राम भंजऊ भव चापा। इस भवबंधन को काट दो, जनक जी के भवबंधन को खत्म कर दो। मेटे तात जनक परितापा। तो जैसा कि कल हमने सुना कि यहाँ पर सूत्र यही है कि जो गुरु होते हैं वे अपने शिष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे शिष्य को, हे प्रभु आप मेरे शिष्य का कल्याण कीजिए, इसको सदगति दे दीजिए। जब गुरु ऐसी प्रार्थना करते हैं तो भगवान उठते हैं। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा, ठाड़े भय उठि सहज सुभाए, और ठग निज मृगराज लगाए। अब जब गुरु जी ने कहा तो भगवान उठे। सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा। भगवान ने उठ के सबसे पहले गुरु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। और हर्ष विषाद न कछु आवा, ये बहुत जरूरी बात है जीवन में। जिस व्यक्ति को ना किसी बात का कोई हर्ष है ना किसी बात का कोई विषाद है, वही व्यक्ति वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है। वास्तव में वही व्यक्ति धर्मात्मा है। इसलिए भगवान अर्जुन को भी गीता में यही बात बार बार समझा रहे हैं कि एक भक्त को तो खैर ऐसा होना ही चाहिए कि आवत हर्ष न जात सनेहु, राम भगत के लक्षण एहु। गोस्वामी जी ने भगवान के भक्त के बहुत से लक्षण लिखे। राम भगत के लक्षण एहू का अर्थ है कि भगवान का जो भी भक्त है उसका यही लक्षण होना चाहिए कि ना तो उसको किसी चीज को पाने की बहुत ज्यादा खुशी हो, और ना ही किसी चीज को खोने का बहुत ज्यादा दुख हो। आवत हर्ष न जात सनेहु, क्योंकि भगवान को भी नहीं है हर्ष विषाद न कछुर आन। भगवान के हृदय में ना किसी बात का कोई हर्ष है ना कोई विषाद है। और जब तक हम इस संसार की सच्चाई को नहीं जान जाएंगे कि यहाँ पर जो भी है वो सब भगवान की माया है, तो अब वो जब सभी माया है तो उसमें खुश होने वाली और दुखी होने वाली कोई बात है ही नहीं महाराज। जैसे कल आया रिजल्ट लोगों का, तो मेरे पास एक फोन आया। उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी मेहनत की थी
मैं रात रात तक जाग कर पढ़ रहा था, और जितने मैं मार्क्स चाहता था उतने आए नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कौन पूछ रहा है आपसे, आपके 10th के मार्क्स, आप बढ़िया अपना भजन कीजिए। बोले नहीं नहीं, इतनी मैंने मेहनत की, अब मेरी बहुत बेइज्जती होगी, क्या लोग मुझे ऐसा ऐसा बोलेंगे। तो लोग बड़े परेशान हैं। अब मैंने कहा कि देखिए, 10th के मार्क्स आपसे कोई नहीं पूछेगा, एक दो दिन तक लोगों को रहेगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे। तो वो बड़े परेशान थे, बड़ी मुश्किल से आखिरकार वो बात को माने। लगभग 1.5 घंटे बाद वो बात को समझे कि हाँ, बात तो ठीक ही है। तो कहने का भाव ये है कि लोग छोटी छोटी बातों पर बड़े परेशान हो जाते हैं। किसी को अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे तो वो बड़ा परेशान है, किसी को अच्छे मार्क्स मिल गए उसको जॉब नहीं मिल रही वो उसलिए परेशान है, किसी को जॉब मिल गई तो उसको अपनी पसंद की जॉब नहीं मिली वो उसके लिए परेशान है। तो परेशान होने के बहुत से बहाने हैं। पर भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, सुख दुखे समीकृत्वा लाभालाभो जया जयो और ततो युद्धाय युज्यस्व। बड़ी प्यारी बात भगवान ने अंत में कहा, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप अवससी। भगवान ने अर्जुन को कहा, ये दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक है। इसमें भगवान कहते कि अर्जुन, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। देखो, अर्जुन मान ही नहीं रहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान ने बड़ा समझाया कि देखो अर्जुन, तुम नहीं लड़ोगे तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जती होगी, लोग तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे परिवार वालों को, सबको बुरा भला बोलेंगे, तुम्हें ऐसा बोलेंगे कि देखो युद्ध से भाग गया, वैसे बहुत वीर बनता था और आज जब युद्ध की बात आई तो भाग गया, तो तुम्हारा बड़ा अपमान होगा। मेरी बात को मानो, तुम युद्ध करो। अर्जुन माना ही नहीं। अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, अभी भी मेरे मन में तो संशय है कि युद्ध करना चाहिए या नहीं। फिर भगवान ने समझाया, भगवान ने कहा, "ये मेरी आज्ञा है, छोड़ो सारी बातें, आज तुम लड़ो। अब मैं कुछ नहीं समझाऊंगा।" समझाने की बात खत्म हुई। तुम ऐसा करो, तुम लड़ो। क्यों? क्योंकि मेरी आज्ञा है। बस मेरी आज्ञा मानकर अब तुम्हें लड़ना है। कुछ चीजों में भगवान की आज्ञा मानकर हमें कुछ काम करनी चाहिए। जैसे भगवान का भजन, भगवान ने कहा है मेरा भजन करो तो करो। अब उसमें फिर किंतु परंतु वाली कोई बात ही नहीं। पर दिक्कत ये है कि हमारी बुद्धि जो है वो भगवान की बात को स्वीकार करती नहीं है। हम लोगों की बात पर विश्वास कर लेते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि तुम मेरी शरण में आओ, तुम्हारा कल्याण है। रामायण में भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, तुम्हारा कल्याण है। भागवत जी में भगवान यही बात कह रहे हैं। हर एक ग्रंथ में एक ही बात भगवान ने कही कि मेरी शरण में आ जाओ, काम बन जाएगा। व्यक्ति फिर भी विश्वास ही नहीं कर पा रहा है कि क्या सच में काम बन जाएगा। तो इसलिए अंत में भगवान ने कहा कि तुम सारी बातें छोड़ दो, भूल जाओ। बस इतना समझो कि सुख दुखे समीकृत्वा लाभालाभ जया जयो। सुख हो या दुख हो, हानि हो या लाभ हो, विजय हो या पराजय हो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप अवससि। तुम लड़ो, तुम चाहे हारो चाहे जीतो, तुम्हें सुख मिले दुख मिले, तुम्हारा मन है नहीं है कुछ भी है, तुम्हें जाकर लड़ना है बस। और ये बड़ी प्यारी बात है। भगवान ने एक तरह से अर्जुन को समझाया कि सुख दुख में समान रहो। तुम्हारा काम है धर्म का पालन करना, अब उसमें सुख मिले या दुख मिले वो करना पड़ेगा। लोग कहते कि हर एक व्यक्ति अपने कर्मों से महाराज ब्राह्मण भी बन सकता है, लेकिन ब्राह्मण का जो काम है वो हर व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। एक ब्राह्मण को किस प्रकार रहना चाहिए, ये पढ़कर भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि वो व्यक्ति सोच सके कि ब्राह्मण कैसे रहता है। आजकल तो लोग नाम के ब्राह्मण रह गए। ब्राह्मण के लिए यहाँ तक शास्त्र कहते हैं कि उसे वेद पाठ करना चाहिए, और अगर उसके पास कुछ भी ना हो तो एक सूखी रोटी पर जिंदा रहकर उसको वेद का पठन करना चाहिए। ऐसी तपस्या केवल ब्राह्मण के जीवन में हो सकती है। यानी कि सबका अपना अपना काम है, और अपनी अपनी जगह सभी बहुत उचित है। पर जो पूरी सृष्टि को मार्ग दिखा रहा है उसका काम सबसे कठिन होता है। जैसे लोग कहते हैं कि महाराज हमारा कोर्स बड़ा टफ है। जो बच्चे जेई का पेपर देते वे कहते हैं कि हमारा कोर्स सबसे टफ है। यूपीएससी वाले कहते हैं हमारा कोर्स बड़ा टफ है। हमारे यहाँ सीए वाले कहते हैं हमारा कोर्स सबसे बड़ा टफ है। लेकिन
उन सब बच्चों को पास करवाने के लिए जो टीचर मेहनत करता है, उसकी मेहनत सबसे ज्यादा है। उसमें भी अगर कोई नया टीचर हो तो उसकी मेहनत तो सबसे ज्यादा होती है कि अभी तो मैंने शुरू किया है पढ़ाना। तो वो ही सोचता है कि जितने बच्चे मेरे पास आए हैं, इन सबका बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आए, बढ़िया से बढ़िया इनको मैं मेहनत करवाऊं। तो इसलिए ब्राह्मण का काम सबसे कठिन है। खैर, हम चर्चा कर रहे थे कि सुख और दुख में व्यक्ति को समान रहना चाहिए। जीवन में जैसी भी परिस्थिति हो, हम एक ही बात मन में रखें कि जिस प्रकार भगवान हमें रखना चाहते हैं, उस विधि से हम लोग आनंद में रहेंगे। कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखें चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान जब मंच पर जाकर खड़े हुए तो भगवान बड़े सुंदर लग रहे। जितने भी वहां मुनि बैठे थे, सबके मन को भगवान भा रहे हैं। राजाओं ने भगवान को देखा, और जब राजाओं ने भगवान को देखा तो उनकी तो आशा ही खत्म हो गई। पहले वो सोच रहे थे कि चलो एक बार फिर से ट्राई कर लेंगे, क्या पता धनुष टूट जाए, क्या पता उठ ही जाए। लेकिन जब भगवान वहां पहुंचे, उनकी आशा खत्म हो गई कि बस ये पहुंच गए, ये तो पक्का धनुष को उठाकर तोड़ ही देंगे। भगवान उनको उस रूप में दिख रहे हैं। पर वहीं दूसरी ओर जो जानकी जी की माता सुनैना जी हैं, उनको भगवान किस रूप में दिख रहे हैं? उनको भगवान एकदम कोमल बालक के रूप में दिख रहे हैं। जैसे कोई 15 साल का एक छोटा सा बच्चा होता है। छोटा सा तो नहीं, पर हाँ बच्चा तो होता ही है। तो भगवान उनको उस रूप में दिख रहे हैं। वे कहते हैं कि सखी सबको तुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे, को न बुझाई कहीं गुरु पाही, ए बालक असी हटे भली नाही। उनको ये लग रहा है कि ये छोटा सा बालक कहाँ बेचारा धनुष को तोड़ेगा। अब यहाँ पर कोई ऐसा गलत भाव मन में ना लाए कि अभी तो हम चर्चा कर रहे थे कि सुख दुख में समान रहना चाहिए, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। भगवान कह रहे हैं सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जय जयो, ततो युजाय यजस्व नेमे पापो सजै। ये बातें हमारे लिए हैं, ये बातें उन लोगों के लिए नहीं है जो परम भागवत होते हैं, वो इन चीजों से परे होते हैं। भगवान गीता में ही 16वें अध्याय में अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, 12वें अध्याय में अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन जो योगी होते, जो सिद्ध होते हैं, या मैं, या तो जो सिद्ध लोग हैं, या फिर मैं, हमें कोई कर्म नहीं करना पड़ता है, हमारे लिए कोई कर्म का बंधन नहीं है। वे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए कोई कर्म का बंधन है? मैं जो मर्जी करूं, मेरी मर्जी में भगवान हूँ, मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं है। योगियों को सिद्धों को तो फिर भी मैं रोक सकता हूँ, मुझे रोकने वाला कौन है? नारद जी कहते हैं परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। नारद जी कहते हैं कि परम स्वतंत्र हैं आप, आपके सिर पे तो कोई है नहीं, आपसे बड़ा तो कोई है नहीं, जो मन में आता है करते रहते हो। तो भगवान ने अर्जुन को कहा फिर भी मैं कर्म के बंधन में पड़कर कर्म करता हूँ। भगवान को क्या जरूरत है ये सब नाटक करने की? भगवान जाए, जानकी जी को उठाएं, अपने साथ घर ले चले। भगवान है, उनको रोक भी कौन सकता है? परंतु भगवान फिर भी ये सब काम करते हैं, पूरी मर्यादा का पालन करते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं अर्जुन मैं शिक्षा देना चाहता हूँ संसार को, क्योंकि जैसा जैसा श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, वैसा वैसा सब आम लोग करते हैं। लेकिन सिद्धों के लिए कोई कर्म होता नहीं। सिद्ध तो इसलिए करते हैं कि ताकि लोगों को शिक्षा मिले। अब कोई संत है, वे बैठकर नशा करें तो हमें लगेगा कि नशा करना अच्छी बात है, हम भी करने लग जाएंगे। उनको तो शायद कोई फर्क ना पड़े, हमें पड़ेगा। वे तो सिद्ध हैं, वे बैठकर किसी को बुरा भला भी बोले तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक संत हुए वृंदावन के, श्री हरे राम बाबा। अब उनके पास एक बार एक कोई महिला आई,
मतलब हरिराम बाबा के बारे में मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। वे ऐसे एक रसिक संत थे कि जब भगवान के नाम का कीर्तन शुरू करते, तो कीर्तन करते करते भूल जाते कि मैं कौन हूँ, संसार कौन है, और यहाँ वहां भागने लगते। कोई सुध नहीं रहती शरीर की। कई बार छत से गिर जाते थे, कई बार दीवारों पर टकरा जाते थे, शरीर लहूलुहान हो जाता था, फिर भी कीर्तन करते रहते थे। तो ऐसी उनकी दशा थी। तो उनके जो सुंदर भाव थे, उनको बाकी सब संतों ने मिलकर प्रकाशित करवाया कि इनके ऐसे भाव हैं, कोई भाव जो सुरक्षित रहने चाहिए। तो उन्होंने प्रकाशित करवाया। करुण पुकार नाम से एक पुस्तक छपवाई। एक महिला ने वो पढ़ी। तो उन्होंने पढ़ी, उनको बड़ा अच्छा लगा कि देखो कितने सुंदर सुंदर भाव है। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं मिलके आती हूँ कि जो भी ये संत है उनका दर्शन कर लेती हूँ। और फिर माता जी पहुंची आश्रम में, और जितने भी शिष्य थे उनसे पूछा कि जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है क्या वो संत अभी भी हैं? अभी भी हैं का अर्थ ये कि उनका शरीर अभी भी है यहाँ पर। तो सबने कहा कि हाँ, अंदर ही बैठे हैं, आप आइए, आपको हम मिलवाते। हमारा जो स्त्री अंदर गई, वो बाबा उनसे संसारी प्रश्न पूछने लगे। आप कौन हो, कहाँ से हो, परिवार में कितने लोग हैं? वो बेचारी सोच रही है कि संत ऐसे प्रश्न तो नहीं करते, पर चलो पूछ रहे तो बता देती हूँ। सब बताया। अंत में कहा कि देखो, ऐसा है कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, तुमसे विवाह तो कर नहीं सकता हूँ, तो तुम ऐसा करो, तुम कहीं और चली जाओ। अब कोई बेचारा इतना भाव लेके किसी संत की शरण में जाए, और संत ऐसी बात कहे, तो कितना मन खराब होता है। तो वे माता जी बेचारी बड़े परेशान हो गई कि मैं तो आपके पास इतना शुद्ध भाव लेकर आई कि आपका दर्शन करूंगी, और आप विवाह की बातें कर रहे हैं। कैसी कैसी बातें आप मुझसे कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कहा किसने कि मैं संत हूँ? मैं तो एक गुंडा हूँ। चली जाओ, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। जैसे कोई छोटा बच्चा मजाक करता है, तो वैसे उन्होंने उन माता जी को थोड़ा गुस्सा आया और वे वापस चली गई। शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी, कभी कभी तो सेब या फल आते हैं, कभी कभी तो कुछ बढ़िया खाने को मिलता है, और आप लोगों को भगा देते हो, क्यों भगा दिया? उन्होंने बताया कि देखो, ये संतों की कुटिया है, यहाँ पर ये स्त्री मुझसे मिलने आई, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तो सिद्ध हूँ, मेरा क्या है? मैं तो स्त्री पुरुष का भेद करता ही नहीं। पर अगर ऐसे ही चलता रहा, तो मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास भी सब स्त्रियां आने लग जाएंगी। संतों की कुटिया में स्त्रियों का आना उचित बात नहीं है। इसीलिए मर्यादा बनी रहे। शिष्य ने पूछा कि पर उनका क्या, बिचारी आई थी इतना भाव लेके। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर जब वो वापस आती है तो मैं उसे फिर भगाऊंगा, तीसरी बार आएगी तो फिर डंडा मार के भगाऊंगा। लेकिन अगर फिर भी वो चौथी बार भाव लेके आती है, फिर मैं उसे बताऊंगा कि कृष्ण कैसे मिलते हैं, फिर मैं उसे सब विधि बताऊंगा। तो ये होते हैं संतों के भाव। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जो सिद्ध होते हैं उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं, वे चाहे किसी को बुरा भला भी बोलते रहे, वे सिद्ध हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है जानकी जी की माता सुनैना जी की, वो कोई साधारण स्त्री नहीं, वो जगत जननी जानकी जी की भी माँ है। तो इसलिए उनके भाव में हम ऐसा ना सोचे कि देखो, जानकी जी की माँ होकर ये तो दुखी हो रही, ये तो केवल लीला है। तो वे कहते हैं कि छोटा सा बालक बेचारा धनुष तोड़ने जा रहा है। अरे, सब लोग बुद्धिहीन हो गए हैं क्या? सबकी बुद्धि मारी गई, छोटे से बालक को भेज दिया। इनके गुरुजी को भी पता नहीं लग रहा। वैसे तो ब्रह्म ऋषि हैं, इनको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो छोटा बच्चा है। वो धनुष उठाएगा तो उसको चोट लग जाएगी। धनुष तो कहाँ हिलेगा उससे, उसको चोट लग जाएगी। उसको सब लोग वापस बुला लो। सखियों ने कहा कि माता जी चिंता मत करो, वो तोड़ देंगे। उन्होंने ताड़का को भी मारा है, ताड़का को एक ही बाण में मार दिया था। एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जान प्रभु निजपत दीना। तो मां सुनैना कहती कि तुम तो पागल हो, कुछ भी बोलते रहती हो। अरे, ताड़का को मारेंगे, ये तो ताड़का के सामने आकर डर गए होंगे। ये नहीं मार सकते किसी को, मुझे तो लगता है मच्छर भी नहीं मार सकते। ऐसा प्यारा भाव कि जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को सब मुश्किलों से बचाती है,
वैसे ही वे कह रहे हैं कि इनको वापस बुला लो, इनसे धनुष नहीं टूटेगा। पर किसी प्रकार उनको थोड़ी सांत्वना मिली, पर वे फिर सोच रहे हैं कि जो धनुष रावण से नहीं उठ पाया, बानासुर से नहीं उठ पाया, उस धनुष को ये क्या उठाएंगे। रावण बहुत ज्यादा शक्तिशाली था महाराज। चलत दसानन डोलत अवनी। और देवताओं का क्या हाल किया था वो तो हम कल की कथा में सुन ही चुके हैं। किस प्रकार देवताओं को तंग किया हुआ था रावण ने। इसलिए रावण किसी से डरता नहीं था। रावण को ये था कि काल को तो मैंने अपने पाँव के नीचे दबाया हुआ है, ब्रह्मा जी मेरे वश में, और शंकर जी मुझे कुछ कहते नहीं। शिव जी मूर्ख लोगों से ज्यादा बातचीत करते नहीं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, थोड़ा सा कोई ग्रंथ पढ़ा या थोड़ी सी कोई बात जानी तो वो बहस करने चले जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग गलत हैं, बहुत सम्मान है उनके प्रति, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहस का कोई अंत नहीं है। मैं बहुत से डिबेट में कर चुका हूँ। तो क्या है, उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि या तो सामने वाला व्यक्ति बात समझ जाता है, या फिर वो कुछ ऐसे ऐसे तर्क देता है कि हमें ही पता लग जाता है कि नहीं ये समझेगा नहीं, वो हमारा लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे बहुत से डिबेट्स में बहुत सा समय बर्बाद करके ये बात मुझे समझ आई कि जो भोले बाबा ने कहा मानस जी में कि देखो भैया, एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, नहीं समझे तो छोड़ दो। तो वो बात बहुत समय बर्बाद करने के बाद मुझे समझ में आई कि हाँ ये बात ठीक है। तो भोले बाबा किसी से ज्यादा बहसबाजी में और लड़ाई झगड़े में, इन चीजों में नहीं रहते। वे अपना मस्त रहते। वे सोचते कि मैं क्यों समय बर्बाद करूं रावण पे, इससे बढ़िया मैं अपना भजन करूंगा। किसी ने एक दिन उनसे पूछा कि बाबा, रावण तो आपका शिष्य है, आप तो उसके सदगुरु हैं। बोले हाँ ये बात तो है। तो बोले फिर आप उसको समझाते क्यों नहीं। आप तो गुरु हैं, गुरु का काम समझाना है, समझाया करो ना। क्या पता आपके समझाने से मान जाए, हमारे समझाने से तो नहीं माना। क्या पता आपके समझाने से मान जाए, आपकी तो पूजा भी करता है। तो भोले बाबा बोले भैया देखो ऐसा है, एक बार ये रावण आया था मेरे पास और आकर मुझ पे हंसने लगा। अब मैंने पूछा कि क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो। बोला गुरुजी, आपके पास तो 5 सिर हैं। बोले हाँ 5 सिर तो है, तो इसमें हंसने वाली क्या बात है। बोले देखो गुरुजी, बुरा मत मानना, ये रावण के शब्द हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। रावण भगवान शिव को ये बात कह रहा है कि देखो गुरुजी, बुरा मत मानना, आपके पास 5 सिर हैं। बोले हाँ, तो 5 सिर में 5 दिमाग। बोले हाँ ये बात भी ठीक है। और मेरे पास 10 सिर हैं, 10 सिर में 10 दिमाग। तो इसका अर्थ तो ये है कि मेरे पास आपसे ज्यादा दिमाग है, यानी कि मेरे पास आपसे ज्यादा ज्ञान है, और मैं आपसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। गुरु जी बोले ये बात तो बिल्कुल ठीक है, तुम तो भैया गुरु से भी ज्यादा ज्ञानी हो। तो भोले बाबा ने कहा कि जो शिष्य खुद को गुरु से ज्ञानी समझता है, जो गुरु जी को खुद से छोटा समझ रहा है, उसको कौन समझाए। इसलिए मैं तो ना तो उसको समझाता हूँ और ना उससे लड़ता हूँ। जो कर रहा है सो करता रहे, ठाकुर जी आकर अपने आप इसका काम खत्म कर देंगे। और बाकी सब देवता वैसे ही उसके वश में थे, सबको डरा रखा था। तो ऐसा महाप्रतापी रावण, जिसने कैलाश पर्वत ही उठा लिया, उसके लिए शिव धनुष उठाना कौन सी बड़ी बात है। पर शिव धनुष फिर भी उठानी, क्योंकि रावण में घमंड था। भगवान के बारे में माता सुनैना कहती हैं कि हंस के बच्चे भी कभी मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। ऐसा लगता है कि तो हंस के बच्चे राम जी के बारे में, क्योंकि भगवान बड़े कोमल हैं, ये कहाँ धनुष को उठा पाएंगे। मैं तो अभी भी कहती हूँ कि कोई रोक लो इनको। अरे कोई तो समझदार होगा इस सभा में। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु जी की समझदारी की चेष्टा करनी चाहिए थी। उन्हें तो कहना चाहिए था कि गुरु जी ये बेचारे कैसे उठाएंगे। अरे राजा का भी सारा ज्ञान समाप्त हो गया है। ये सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। क्या करें क्या करें। वे बेचारे बड़े परेशान हो रहे हैं कि किसी प्रकार में इन्हें रोक दूं। अंत में अब उनके हाथ में तो कुछ है नहीं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भगवान जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, भगवान इनका मंगल करे। और वे शांत हो गए।
तब एक चतुर सखी बड़ी कोमल वाणी से कहती कि हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। जो तेजवान होता है ना, उसको छोटा नहीं आंकना चाहिए। जैसे भगवान, भगवान बड़े तेजवान है, तो उन्हें अगर हम सोचें कि हम कुछ कर रहे हैं गलत काम और भगवान को पता नहीं लग रहा है, तो ये हमारी भूल है। वे कहते हैं कि कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त, और कहाँ उन्होंने अपार समुद्र पी लिया। अब मुनि अगस्त की कथा कुछ ऐसी है कि घड़े से उनका जन्म हुआ था। जैसे जानकी जी घड़े में मिली थी, वैसे ही घड़े से वे उत्पन्न हुए थे। अब देवताओं पर संकट आया, देवताओं की लड़ाई चल रही थी राक्षसों से, तो महाराज राक्षस भागकर समुद्र में छुप गए। पहले समुद्र मीठा होता था, बहुत से कारण है समुद्र खारा हो गया उसके। उसमें से एक कारण ये भी है कि जब सब राक्षस आकर समुद्र में छुप गए तो देवताओं ने श्राप दिया कि तूने इन सबको बना दिए, जा, तेरा जल पीने योग्य नहीं होगा आज से। तो तब से फिर समुद्र खारा होने लगा। एक बात ये भी है कि देवता फिर पहुंचे महर्षि अगस्त के पास। उन्हें कहा कि आप तो देखिए सिद्ध हैं, आप एक काम कर दीजिए कि समुद्र का पानी सुखा दीजिए। उससे क्या होगा कि उससे ये जितने भी राक्षस हैं इन्हें हम समुद्र में जाकर पकड़ लेंगे। उसके बाद फिर आप पानी वापस ला देना। तो महर्षि अगस्त सातों समुद्र का पानी पी गए। ऐसी सामर्थ्य है उनमें। तो इसलिए सब सखियां कहती कि जो तेजवान होता है उसे कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। जो व्यक्ति दिखने में शांत है, वास्तव में वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जो गरज रहा है उसमें कोई शक्ति नहीं, गरजते बादल बरसते नहीं। तो इसलिए भी कहते हैं कि आप इन्हें छोटा मत समझो, ये बहुत शक्तिशाली है। अभी आप देखना है क्या क्या करेंगे। अरे सूर्यमंडल को जो है देवतागण छोटे लगते हैं, और उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार मिट जाता है। दिखने में सूर्य बहुत छोटा सा है, ऐसा लगता है कि देखो कितना छोटा सा सूरज है, और जब वो उगता है तो सारे संसार का अंधकार मिटा देता है। कहते हैं जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है, पर महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। देवता मंत्रों के अधीन होते हैं। तो अगर आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो देवता का आवाहन आप कर सकते हैं। देवताओं को वश में भी किया जा सकता है। आप वश में कर लीजिए इंद्रदेव को, जब चाहे वर्षा करा दीजिए। ऐसे बहुत से लोग हुए जो वर्षा कराना जानते थे। एक बहुत पहले एक खबर आई थी, अब भगवान जाने सच है या नहीं, ऐसा सुना था कि तमिलनाडु में एक स्त्री है, वो कहते हैं कि मैं शूर्पणखा थी पहले और मैं बच गई थी। तो लोगों ने पूछा कि प्रूफ क्या है। उन्होंने वर्षा करवा दी, और उनकी नाक पे कुछ कटा होने का निशान भी था। तो उन्होंने सब कहानी भी सुना दी कि ऐसे ऐसे रामायण हुई थी, फिर रामायण के बाद में बच गई थी। अब जहां तक मुझे लगता है कि वो चीज गलत है, क्योंकि शूर्पणखा तो बाद में कुब्जा बन गई थी। बाकी तो खैर कलयुग में बहुत से भगवान ही जब प्रकट हो सकते हैं, तो एक दो शूर्पणखा प्रकट हो जाए कौन सी बड़ी बात है महाराज। ठाकुर जी जाने सकते हैं झूठ है जो भी है। तो लोग कुछ ऐसी सिद्धियां पा लेते हैं जिसके बल पे वो खुद को भगवान समझने लग जाते हैं। ये माता जी मुझे उनसे ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि कम से कम खुद को शूर्पणखा ही समझ रही हैं। लोग तो भगवान ही बन जाते हैं। तो वर्षा करवा देना, या कहीं भी अग्नि प्रकट कर देना, किसी चीज को जला देना, या किसी वस्तु को जमीन से ऊपर उठा देना, खुद ऊपर उठ जाना, ये सब सिद्धियां होती हैं। कुछ थोड़े बहुत मंत्र आप सीख लीजिए, उनको साध लीजिए, तो देवता आपके अधीन हो गए। फिर जो मर्जी करते रहिए। पानी पे लोग चलते हैं, तो लोग समझते हैं वाह जी वाह, तो बड़ी अच्छी बात हो गई। पानी पे चलना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी। खैर, सब सखियां कहती हैं कि देखिए, जो सब देवताओं को वश में करने वाले मंत्र हैं वो भी बड़े छोटे से होते हैं। महान मत वाले गजराज, बड़े से बड़ा कोई हाथी हो उसको छोटा सा अंकुश काबू कर लेता है। कामदेव ने फूलों के धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को
अपने वश में कर रखा है। कामदेव के पास कोई बहुत ऐसा बड़ा धनुष हो, बहुत बड़े बड़े बाण हो, ऐसा कुछ नहीं। फूलों के धनुष और वो फूलों का बाण, वो एक बाण चलाता है, सारा संसार जो काम में हो जाता है। तो कहते हैं देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनि भय प्रतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की वै देहि, सबे हृदय वनवती जेते ही। एक बड़ी प्यारी बात है। सखी बचन सुनि भय परितीति। जब तक जीवन में संत नहीं आएगा तब तक भगवान को नहीं जान सकते। यहाँ हम इसको इस दृष्टि से समझ सकते हैं, ये केवल समझने के लिए ऐसा है कि माता सुनैना नहीं जानती राम जी कौन है। उन्हें नहीं पता है कि अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी परात्पर पर ब्रह्म भगवान है। उन्हें लग रहा है ये छोटा बालक है। पर जब जानकी जी की सखी यानी कि कोई संत उनके जीवन में आया और सखी ने समझाया, जब संत ने समझाया, तब उनको समझ में आया कि अच्छा हाँ, ये भगवान है। तो जब तक हमारे जीवन में सत्संग नहीं था, आप अपने हृदय पे हाथ रख के देखिए कि जब तक कोई संत ने हमें कभी कुछ बताया नहीं था, या मानस जी जब तक हमने नहीं सुनी थी, हम भगवान को नहीं जान पाए थे। ये केवल और केवल गोस्वामी जी की या अन्य किसी भी संत की कृपा है। संत की कृपा है जो हम भगवान को जान पाए। हमें उससे पहले ये भी नहीं पता था कि भगवान है कौन। तो इसीलिए संतों का सबसे बड़ा एहसान हमारे जीवन में रहता है। वे कहते हैं कि उनकी सब उदासी मिट गई, श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम और बढ़ गया। ये है कथा सुनने का फल। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हमें विचार करना चाहिए कि हमारी गलती कहाँ रह गई। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्रीमद् रामचरित मानस भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं कि उस समय फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर अब सीता जी भयभीत हृदय से जिस जिससे विनती करती। अब राम जी को सीता जी ने देखा। राम जी ने सोचा कि चलो, इनकी माँ तो बेचारी ऐसे चिंतित हो रही थी, कम से कम सीता जी तो मुझ पर विश्वास करती। और सीता जी तो महाराज सीता जी, उन्होंने कहा कि ये तो धनुष नहीं उठा पाएंगे, ये बड़े कोमल है, इनसे धनुष तो कभी भी नहीं उठ सकता है। तो उन्होंने सबके सामने ऐसा सखियों को तो नहीं कहा जैसे उनकी माता जी कह रही थी, पर वे मनी मन सबसे प्रार्थना करने लगी। जितने देवता थे सबको मना लिया महाराज। अब यहाँ पर एक सूत्र ये है कि पहले व्यक्ति सब देवताओं के पास भागता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। लोग कहते हैं देवताओं की पूजा करने वाले लोग मूर्ख हैं, ऐसा नहीं है, परंतु उसकी आवश्यकता नहीं है। रहीमदास जी कहते हैं, स- एक है साधे सब सधे, और सब साधे सब जाय। रही मन मूल ही सींचिबो, फूले फले आघाय। वे कहते हैं कि देखो भैया ऐसा है, तुम सबके पास भागोगे, 33 करोड़ देवी देवता हैं, किस किस को मनाते बैठोगे। तो एक ही साधे सब सधे, राम जी को मना लो यानी कि भगवान को मना लो। तो एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधोगे सब सज जाएंगे, और हर एक को साधने जाओगे तो कोई भी तुमसे प्रसन्न नहीं हो पाएगा। अब एक पेड़ के हर एक पत्ते को आप पानी नहीं दे सकते, पर हाँ अगर आप जड़ में पानी दे देते हैं तो फिर अपने आप पेड़ बड़ा हो जाएगा। तो बोले बस इसी प्रकार केवल एक का भजन कर लो, सबका काम हो गया। इसका ये अर्थ नहीं कि हम किसी देवता का अपमान करें। भगवान ने गीता में बात कह दी, लोग लग गए महाराज, ये देवताओं का अपमान कर रहे हैं। एक व्यक्ति आए एक दिन प्रश्न करने, बोले कि प्रभु जी, ये जो इंद्र थे, इन्होंने इतनी बारिश कर दी, तो इनमें बड़ा घमंड था, ऐसी वैसी उन्होंने बातें कही। मैंने कहा देखिए, ये देवता है, कुछ सम्मान में कुछ आप इंद्र देव या इंद्र जी ऐसा कुछ तो आप कह सकते हैं। बोले वो तो भगवान ने कहा है ना गीता में कि मेरा जो भक्त होता है उसको कोई चिंता नहीं। अब मुझे ये बात बड़ी बुरी लगती है, लोग भक्ति के नाम पे बहुत से अपराध करते रहते हैं। लोग कह देते हैं कि हम तो भक्त हैं जी, वैष्णव हैं, तो हमारे यहाँ सब कुछ चलता है। तो वे देवताओं को भी गालियां देते रहते हैं और आम आदमी को मूर्ख कहते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप वैष्णव हैं, आपको तो बल्कि सबसे ज्यादा शिष्टाचार का पालन करना चाहिए।
भगवान के नाम पे अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक नाम अपराध है। हम सोचे कि हम किसी को गलत कह दें या कोई गलत काम करके फिर हम नाम जप कर लेंगे, नाम जप से पाप कट जाते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। अब यहाँ पर बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जानकी जी ने सब देवताओं से प्रार्थना की, वे हमें दिखाना चाहती हैं कि पहले व्यक्ति सब देवताओं के पास भागता है। उसे किसी ने बता दिया शनि की 7.5 है, तो तुम ऐसे ऐसे ये लोहे का कुछ ब्रेसलेट पहन लो, और जो भी विधि होती है, अब मैं नहीं जानता हूँ भगवान की दया से, तो ये सब तुम्हें करना है। इससे जो शनि की 7.5 का प्रभाव कम पड़ेगा, खत्म तो नहीं होगी पर प्रभाव कम पड़ेगा। किसी ने कह दिया कि महाराज तुम्हारा तो राहु गलत दिशा में बैठा है, तो बोले अच्छा क्या करें? बोले हनुमान चालीसा का जप करो, हनुमान जी को मनाओ। वो बात तो ठीक है, पर उसके साथ साथ कुछ और ऐसी ऐसी विधि बता देंगे जो करने योग्य नहीं। कुछ मंत्र दे देंगे, इस मंत्र का जप कर लो। अच्छा, मंत्र में ओम लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ओम का जप करो खूब प्रेम से। सुबह बैठो मेडिटेशन में और बोलो ओम ओम, और उससे क्या होगा, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तो उससे तुम्हारा राहु भी शांत हो जाएगा। उससे राहु तो शांत हो जाएगा, जो पाप बढ़े उसका क्या। तो इसलिए इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते हैं लेकिन प्रमाणिक नहीं होती। आजकल तो हर चीज का मंत्र है। आपके पास धन नहीं है तो आप, चलिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। धन पाने का उपाय सबसे सरल। एक उपाय आया था मेरे पास काफी समय पहले, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा ऐसे ही लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, एक बड़ा सुंदर उपाय है। आप सबके घर में नींबू तो होगा, तो नींबू लीजिए, और नींबू में जो है लौंग आपको रख के, और उसको जो है घर के एक कोने में रख देना है। और उसके बाद आपको उस कोने से दूसरी दिशा में सिर रख के सोना है रोज। तो 10-15 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके पास बहुत पैसा आ गया, मतलब इतना पैसा कि आप गिन ही नहीं पाएंगे। तो इतना पैसा आपके पास आ सकता है, आप लोग करके देखिए। नींबू के अंदर लौंग डाल के उसको छुपा दीजिए। हाँ, ये है कि वो किसी की नजर में नहीं आना चाहिए, कहीं वो किसी को दिखा तो फिर हानि हो सकती है। तो ऐसे बहुत से उपाय आपको मिलेंगे, लेकिन हमें करने नहीं है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अभी उपाय मुझे किसी ने बताया था, तो बोले कि मैं आपको और भी उपाय बता सकता हूँ, आप बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो। मेरी एक मास्टर क्लास है, आप उसमें आ जाना। ज्यादा फीस नहीं है, 1,000 रुपये लेता हूँ, पर मैं उसमें आपको बहुत से उपाय बताऊंगा। और आपके 1,000 तो कब 10,000 हो जाएंगे, कब 1 लाख हो जाएंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। केवल और केवल भगवान का हम भजन करें, उससे हमारे सब काम हो जाएंगे। अगर आपको धन भी चाहिए तो भी कोई बात नहीं, भगवान से मांग लीजिए, भगवान हमारे। हाँ, ये बात बड़ी प्यारी है। अर्जुन प्रभु का कहना है कि ये सब करना है तो फिर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। ऐसे बहुत से उपाय हैं। ये तो केवल एक मैंने आपको एक छोटा सा उपाय बताया है। लोग कहते हैं कि हनुमान जी को सिद्ध कर लो। कैसे? बोले ये मंत्र बताएंगे, हनुमान जी सिद्ध हो जाएंगे। हनुमान जी ऐसे सिद्ध हो जाते तो महाराज कोई भी कर लेता। वो अगर हनुमान जी को गुस्सा आ गया, उनका गुस्सा तो फिर उनका गुस्सा है। रावण को एक थप्पड़ मारा था उन्होंने, उसके बाद से फिर रावण उनके सामने आया ही नहीं। रावण बोला मैं भगवान से लड़ लूंगा, कोई बात नहीं, इनके सामने नहीं आना है। मेघनाथ को एक थप्पड़ मारा था, उसके बाद से मेघनाथ युद्ध में ही नहीं आया। वो युद्ध में ही नहीं आया जब तक हनुमान जी थे। तो इसीलिए इन सब चक्करों में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं। लोग बहुत सी बातें करते रहते। खैर, कहते हैं कि वे व्याकुल होकर मन ही मन सबको मना रही कि ये महेश भवानी, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपकी जो भी सेवा कर चुकी हूँ उसका फल मुझे दीजिए। देखिए, किसी को मनाना गलत नहीं है। मनाया तो गोस्वामी जी ने भी है। सब देवताओं की वंदना की है, काल भैरव जी की वंदना की है, काशी जी की वंदना की है, यमुना जी, गंगा जी, चित्रकूट धाम,
सूर्य देव, गणेश जी, माता भवानी, पार्वती जी और भोले बाबा दोनों की वंदना करते हैं। उसके बाद लक्ष्मण जी की, हनुमान जी की, सबकी वंदना करते हैं। किसी को मनाना गलत नहीं, पर उनसे हम मांग क्या रहे हैं ये चीज बहुत जरूरी है। भगवान ने कहा देवताओं की पूजा मत करो, उसका अर्थ ये नहीं कि आप देवताओं की पूजा छोड़ ही दें। अगर आपको अवसर मिलता है किसी को प्रणाम करने का, कीजिए, बिल्कुल कीजिए। और उनसे मांगना यही है कि हमें भगवान का भजन मिले बस। हमारा प्रेम भगवान के प्रति ज्यादा बढ़ जाए, बस इससे ज्यादा नहीं मांगना है। क्या है? वे कहते हैं कि हे महेश भवानी, मुझ पर आप प्रसन्न हो जाइए। मैंने जो आपकी सेवा की है उसका फल दे दीजिए। यहाँ पर अपना स्वार्थ आ गया, इसीलिए ये काम नहीं करना है। ये ऐसा जानकी जी नहीं कर रही, वे तो खैर साक्षात भक्ति की स्वरूपा है। वे हमें सिखा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। भोले बाबा और माँ पार्वती से कहते हैं कि मुझ पर आपका स्नेह है तो धनुष का भारीपन भर लीजिए। उसके बाद वे गणेश जी को मनाती हैं। अभी मैं केवल सरलार्थ बता रहा हूँ, कल हम इनका विशेष अर्थ करेंगे कि इसमें विशेष भाव क्या है। तो वे कहते हैं गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीने तेउ सेवा, बार बार विनती सुनु मोरी, करहु चाप गुरुताति थोरी। वे कहते हैं हे गणनायक, हे गणों के नायक, यानी कि गणों के राजा, हे गणेश जी महाराज, आप तो वर देने वाले हैं। तो मैंने आज तक जो भी तुम्हारी सेवा की है उसका वर मुझे दे दीजिए। बार बार विनती सुनकर इस धनुष के भारीपन को हर लीजिए। आप धनुष को हल्का बना दो ताकि राम जी उसे उठा ले। रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धर के देवताओं को मना रही। सब देवताओं को मनाया। मनाने के बाद उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे, शरीर में रोमांच हो रहा है। अंत में उन्होंने धनुष को ही कह दिया कि भैया धनुष, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम हल्के हो जाओ। पर धनुष भी नहीं माना। ना शिव जी माने ना गणेश जी माने। अब क्यों नहीं माने और ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए वो हम कल की कथा में सुनेंगे। ये बात थोड़ी सी गंभीर है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा, तभी हम बात को समझ पाएंगे। खैर, आज वाणी को यही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनिना।